हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने पहले 3 लग्नों को देखा, जो कि एक विस्तृत जानकारी, विस्तृत चर्चाएं जो है हम उसको भविष्य में करेंगे। अभी जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रभाव रह सकते हैं, लगन कुंडली में गोचर कहां पर हो रहा है और नवांश में इसका क्या प्रभाव है, तो किन हिस्सों के ऊपर आप लाइफ के अंदर चीजों को देखेंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशाएं चल रही हैं उनको ये प्रभाव महसूस होंगे। बाकी लोगों के लिए ये प्रभाव इतने ज्यादा कोई फल दिखाते हुए नजर आए, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। कारण जो ग्रह चल रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा चल रहा है, चाहे वो महादशा में हो, अंतर में हो या प्रत्यंतर में हो। ऐसी कंडीशनों में छोटे छोटे समयों के लिए ये दशाएं जो हैं, क्योंकि शनि का गोचर एक भाव में 2.5 साल के लिए होता है, तो छोटी दशाओं का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करे ऐसा उस केस में जरूरी नहीं। हाँ, शनि, गुरु और राहु जैसे ग्रह जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद अपनी प्लेसमेंट कहीं चेंज करते हैं, उसका कोई ना कोई एक प्रभाव लाइफ के ऊपर जरूर देखने को मिलता है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अपनी इंडिविजुअल कुंडली में आपकी दशाओं को ध्यान रखते हुए बात करनी है। और दूसरी बात यह देखी जाती है कि लगन वाइज वो ग्रह कैसा है। जैसे कि कर्क लगन की कुंडली में शनिदेव के पास 7वां भाव है और 8वां भाव है। 8वें भाव का स्वामी जो है वो हमेशा क्या करता है, विलंब करने की कोशिश करता है, देरी करने की कोशिश करता है। और 7वें भाव का स्वामी जो है वो केंद्र होने के कारण अगर कोई भी ऐसा ग्रह जो नैसर्गिक शुभ नहीं हो, वो अपनी अशुभता खो देता है। तो शनि यहाँ पे केंद्र का स्वामी होने के कारण तो अपनी अशुभता को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, लेकिन अष्टम के स्वामी होने के कारण और खुद भी देर से रिजल्ट करने के लिए जाने के कारण कहीं ना कहीं अपना एक प्रभाव विलंब का लेकर चलेंगे। ऐसे स्थिति में जब हम देखते हैं तो शनि का गोचर जो कि 7वें का स्वामी होकर भाग्य में आएगा, वो बनता है एक प्रकार से केंद्र का त्रिकोण से संबंध। इस दृष्टि से देखा जाए तो कर्क लगन के लोगों के लिए व्यापार में उन्नति के अवसर बनते नजर आएंगे, क्योंकि जो 7वें भाव का स्वामी है वो कहीं ना कहीं भाग्य भाव में एंटर करेगा। अब इसको 2 तरीके से रीड किया जा सकता है। एक कि भाग्य के अंदर 7वें का स्वामी आया और साथ साथ में अष्टम का भी स्वामी आया। जब अष्टम का स्वामी होकर शनि आपके भाग्य में गया है तो भाग्य में थोड़ी सी बाधाएं भी दिखाएगा, कुछ विलंब भी दिखाएगा। दूसरा नजरिया हम अगर यहाँ पे देखें तो 7वें से जो ग्रह है वहां का स्वामी वो 3 घर आगे गया है, और शनि जब किसी भी भाव से 3 घर आगे बढ़ता है तो एक अच्छा पराक्रम दिखाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर के लिए ये कैसा भाव है, पराक्रम का भाव है। तो उस दृष्टि से देखा जाए और इसके लिए ये 2nd हाउस होगा। 8वां घर परिवर्तन के लिए होता है, और परिवर्तन के लिहाज से देखा जाए तो एक घर आगे शनि बैठ गया। कहीं ना कहीं जीवन में किस्मत के साथ साथ अब परिवर्तन का समय शुरू होता नजर आएगा कर्क लगन के लोगों के साथ। और इसमें भी लोगों के साथ जो साझेदारियां होती हैं, वैवाहिक जीवन के लिए भी 7वें देखते हैं, व्यापार के लिए भी 7वें देखते हैं, लंबी यात्राओं के लिए भी 7वें देखते हैं। तो विवाह, व्यापार और लंबी यात्राओं के जुड़े हुए कामों के लिए इन 2.5 सालों में एक पॉजिटिव उम्मीदें बनती हुई नजर आती हैं। अब देखिए, शनि का जो गोचर होगा 29 मार्च को जो गोचर हुआ है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ हुआ है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं। ऐसी स्थिति में 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक तो शनि को जो अंदर से एनर्जी मिल रही है और राशि वाइज भी वो गुरु से ही एनर्जी मिल रही है। गुरु यहाँ पे भाग्य का भी स्वामी होता है और साथ साथ संघर्ष का भी स्वामी होता है, जो कि 6ठे भाव का भी स्वामी है। तो छोटे मोटे संघर्षों की स्थिति तो अभी भी अमूमन बनी हुई है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो भाग्य भाव का स्वामी है तो वहां पर आपको कुछ नए उम्मीदें, कुछ नए बदलाव, कुछ नई तरीके से चीजों को करने के लिए साहस, प्रोत्साहन यहां देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गुरु पॉजिटिव ग्रह होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, और शनि अभी उसके प्रभाव में, उसके राशि प्रभाव में काम कर रहा है। तो व्यापार के लिहाज से और लाइफ के अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन को लाने के लिहाज से ये ड्यूरेशन जो है ये एक पहला पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद क्या होगा, 28 अप्रैल 2025 से ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएगा जो उसका खुद का नक्षत्र है। जब शनि अपने नक्षत्र में आएगा तो अब यहाँ पे प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से वो अष्टम का भी स्वामी है और साथ साथ वो व्यापार 7वें का भी स्वामी है। मजबूती जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं दोनों को मिल रही है, लेकिन साथ साथ अगर अष्टम के लिहाज से देखा जाए तो विलंब की स्थितियां भी बन सकती हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में 28 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक शनि को अपने ही नक्षत्र की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं लोगों के साथ कनेक्ट होना, व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर कहीं बनते हुए नजर आ सकते हैं। लंबी यात्राओं के लिए भी ये अवसर नजर आ सकते हैं। सेम कंडीशन में देखेंगे तो 7 जून से लेकर 18 के आपके अगस्त के महीने तक, ठीक है, वहां तक के लिए सेम नक्षत्र प्रभाव है। अब यहाँ पे ये जो नक्षत्र प्रभाव है इसके हिसाब से तो शनि का जो इफेक्ट है वो अभी भी भाग्य के भाव के ऊपर से होगा।
लेकिन जो इनके एंड रिजल्ट्स होते हैं नवांश की स्थितियों से देखा जाए तो वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं एक तो आपकी पर्सनैलिटी या स्वास्थ्य के ऊपर से शुरू होंगे, जो 29 मार्च से शुरू होंगे। इसके बाद 28 अप्रैल के बाद जो है वो आपके सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ सेविंग्स जो होती हैं उसको प्रभाव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि यहां बैठा होगा और इसका प्रभाव आपके सेकंड हाउस के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। कुटुंब के ऊपर है, आपके सेविंग्स के ऊपर है। जब ये तीसरे चरण के अंदर हम यहाँ पे आ रहे हैं 7 जून 2025 में, उत्तर भाद्रपद का दूसरा पद, उस कंडीशन में यहां बैठा हुआ शनि तीसरे भाव के साथ अपने संबंध को बनाएगा और फिर पराक्रम भाव के साथ बनने के कारण ये वाले फेज में अगेन व्यापार को वृद्धि देने के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पे सेविंग्स के ऊपर असर कर रहा है, इस केस में जाके वो व्यापार के ऊपर असर करता हुआ नजर आता है। इसके बाद फिर 18 जो आपका अगस्त आ रहा है उसके इर्द गिर्द जाकर ये रेट्रो यानी कि वक्र अवस्था में आएगा। अब जब वक्र अवस्था में आएगा तो फिर कंडीशन यही है, क्योंकि व्यापार भाव का भी स्वामी है और कहीं ना कहीं वक्र बल हासिल कर लेना, उस परिस्थिति में थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने की जगह पीछे आ जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में 18 अगस्त 2025 वाला जो ड्यूरेशन आएगा जहां से वो वक्र अवस्था को हासिल करेगा, वहां से लेकर 3 अक्टूबर 2025 के पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ने की जगह चीजों को रोकना, डिले करने की पीछे की कोशिशें कर सकता है और इस दरमियान इसकी यात्राएं फिर पीछे की तरफ होंगी, यानी पराक्रम भाव से अगेन सेविंग्स और अगेन फर्स्ट हाउस ऑफ हेल्थ के ऊपर। तो 2025 के लिहाज से अगर देखा जाए इस गोचरीय प्रभाव को, तो ये बीच में एक छोटे समय के लिए आपको संजीवनी का काम करता हुआ नजर आता है। और जब इस ड्यूरेशन में ये साल का एंड पॉइंट आए, यानी कि जब हम अगस्त से अक्टूबर के आसपास हों, उतने पीरियड के अंदर सेविंग्स को लेकर और हेल्थ को लेकर संभल जाना चाहिए। ये तो कर्क लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो ये सिचुएशन बनती है। अब अगर हम इसको सिंह लगन के पॉइंट से देखें कि ये गोचरीय प्रभाव कैसा काम कर रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंह लगन में ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे को इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। उस कंडीशन में जब हम बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति चंद्रमा के लगन के उतना नहीं होता, लेकिन अगर सिंह लगन में आ रहा है यानी सूर्य का लगन आ रहा है तो वहां पे ज्यादा केयरफुल हो जाइए। ये हो गया 5, ये 6, यहाँ पे आपका 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और इसकी प्लेसमेंट शनि की यहाँ पर होने वाली है। अब इस स्थिति को समझिए। ये जो स्थिति है ये अमूमन अच्छी स्थिति कही जाती है इस लिहाज से कि लॉन्गेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर तो शनि का प्लेसमेंट 8th हाउस में बढ़िया होता है। लेकिन दूसरे एक चीज को समझना, ये ड्यूरेशन जब काम करेगा तो इस फर्स्ट की लगन के हिसाब से शनि कैसा है, एक केंद्र का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, यानी कि न्यूट्रल हो गया प्लेनेट। ठीक है, छठे का स्वामी है और 7वें का स्वामी है तो न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हुआ प्लेनेट जो है वह 8वें घर में जाके बैठा है और किसका स्वामी होकर, छठे का स्वामी होकर। ऐसी कंडीशन में अगर ये शनि राहु केतु या सूर्य मंगल ऐसे ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, राहु केतु या फिर सूर्य मंगल जैसे ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, उस स्थिति में यह विपरीत राज्यों की परिस्थितियां पैदा कर देगा। विपरीत राज्यों की परिस्थिति के तहत क्या है, आपको नौकरी, आपके कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, इन चीजों को लेकर ये एक अच्छे फल देने लग जाएगा। जब वो वहां पर पीड़ित होने लगे तब विपरीत राज्यों की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर वो वहां पर पीड़ित अवस्था में नहीं आता है, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस समय कोई कंपटीशन में उतर रहे हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा संयम की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन थोड़ा सा चैलेंज देती है। लेकिन अगर इसको यूटिलाइज करना है, इस ड्यूरेशन को यूटिलाइज करना है, तो आप इस तरीके से समझिए। शनि जैसा ग्रह जो संयम दिखा रहा है और वो अष्टम में है, अष्टम जो है वो खोजने का, रहस्यों को खोजने का समय है। यानी कि अभी वो वक्त यहाँ पे कह सकते हैं जिसके अंदर व्यक्ति अपने आप को एकाग्रचित करके अगर किसी भी काम पर कंसिस्टेंट वर्क करता है तो यहाँ पे उसका 7th यानी कि लोगों से होने वाला जुड़ाव और 6th यानी कि उसकी सर्विस, उसकी नौकरियां, इन चीजों के अंदर कुछ गुण बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जब यहां पर ये मूवमेंट्स हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 29 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक के ड्यूरेशन में शनि यहां बैठकर प्रभाव कर रहा है आपके 12th हाउस के ऊपर से। यहां पर शुरुआत में थोड़ी सी चिंताओं का समय दिखा सकता है। इसके बाद सेकंड स्टेज जब आएगा तो 28 अप्रैल से लेकर 7 जून के बीच में ये फर्स्ट हाउस के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा। पॉजिटिव सेंस में दिखाता है, कॉम्पिटिशन्स को जितवाता है तो पर्सनैलिटी में राइज कहा जाएगा। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स में जाता है तो यहां पर स्ट्रांगली हेल्थ को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि शनि की दशा चल रही है तो वो छठे रोग का भी और चोट का भी स्वामी है। ऐसे स्थिति में आपके स्वास्थ्य को कोई नेगेटिव प्रभाव ना आए, इसको आपको समझना होगा।
इसके बाद जो फेज आएगा 7 जून के बाद से, वो आपकी सेविंग्स सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल दशाओं के ऊपर है, मंगल की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, उसके लिहाज से हम कह सकते हैं वो पीरियड अच्छा भी जा सकता है और बुरा भी, क्योंकि महादशा यदि अच्छे की तरफ जा रही है तो कॉम्पिटिशन्स में जितवाकर, किसी भी प्रकार की अगर कोई नई नौकरियां चाहिए तो उसमें सपोर्ट करवाकर भी आपको आगे ले जा सकता है। अगर दशाएं गलत चल रही हैं तो इस कंडीशन में थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे चिंताएं होती हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य है और यहाँ पे आपकी बचत सेविंग्स है, इनको प्रभावित कर सकता है ये समय। 18 अगस्त 2025 और 3 अक्टूबर 2025 इस पीरियड में शनि फिर से अपने नक्षत्र के अंदर से गोचर करते हुए वक्र अवस्था को हासिल करेगा। वक्र अवस्था को यहाँ पे हासिल करता है तो फिर ये केंद्र की तरफ प्रभाव करेगा। इस ड्यूरेशन में इसका जो असर है वो हो तो रहा है सेकंड, फर्स्ट और 12th हाउस के ऊपर, लेकिन इस ड्यूरेशन में शनि जो है वो कई बार अच्छे फल दे सकता है। रीजन क्या होगा कि वो सप्तम की तरफ आएगा जहां उसको दिशा बल हासिल हो रहा होगा। तो मैं इस चीज को सिर्फ कंपटीशन और नौकरी, जो लोग नौकरी या किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स के अंदर उतर रहे हैं उनके लिए ये ड्यूरेशन को अच्छा कह सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों के लाइफ में अभी ये पीरियड बनेगा, अगर वो कॉम्पिटिशन में नहीं है और नौकरी के अंदर नहीं है, वहां पर उनको अपने वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार के बदलाव को महसूस करते हुए वो दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सप्तम का स्वामी परिवर्तन के भाव में जाके बैठ रहा है, तो अपनी जो ससुराल पक्ष हैं उनके साथ किसी प्रकार के रिलेशंस में चेंजेस देखने का समय हम ये कह सकते हैं सिंह लगन वालों के लिए हो सकता है। चंद्र राशि क्या है? क्योंकि इसी लगन के अंदर भी अलग अलग प्लेसमेंट में चंद्रमा होगा, उसके लिहाज से आप व्यक्ति के मन को समझ पाएंगे। यहाँ पे अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये हम कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल या मटेरियल लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमने जो यूज किया है वो यूज किया है लगन को, और लगन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल हेल्थ, आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज, इन चीजों के रिगार्डिंग बताता है। चंद्रमा जो होता है वो आपके मन और मन की स्थितियों को दर्शाता है। ऐसे कंडीशन में इस बात को मेक श्योर करके चलना कि अगर चंद्रमा से शनि की प्लेसमेंट इधर हुई और मन दुखी हुआ तो बाकी की सारी चीजें आपको कितना खुश करेंगी ये आप समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पे 6 नंबर का लगन देखें तो इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं शनि का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव सेंस में काम करता हुआ दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे शनि का दिशा बल का फैक्टर काम कर जाएगा। शनि को दिशा बल जो होता है वो सप्तम भाव में मिलता है, और जब दिशा बल हासिल होता है ग्रह को, यानी कि नेचुरल चीजें उसके सपोर्ट में आने लगती हैं। इस कंडीशन में अगर शनि यहाँ सप्तम में बैठता है तो संतान का भी स्वामी है, पंचमेश है, अच्छा होता है। छठे भाव का स्वामी है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर जाता है। 5th हाउस लॉर्ड केंद्र में आ गया, ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है, और संतान उत्पत्ति, प्रेम, विद्या, इन चीजों के प्रति एक नेचुरल सपोर्ट बनने के यहाँ पर चांसेस नजर आते हैं। जबकि अगर हम देखें 6th हाउस का स्वामी होकर यहाँ पर गया है तो थोड़ा सा रोग के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। नौकरी और कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से ये समय अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट जो होगी तो नक्षत्रों के प्रभाव के हिसाब से देखा जाए कहीं ना कहीं वो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ वो आपकी फैमिली लाइफ को और आपके 1st हाउस पर्सनालिटी को भी इफेक्ट कर रहा है। यहाँ से बैठ के वो आपके जो अपना 3rd एस्पेक्ट है वो 9th हाउस पे लगा देगा। 9th हाउस पे लगाएगा तो इस कंडीशन में 6 नंबर यानी कि कन्या लगन के जन्म लिए हुए व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। ये बात को, स्टेटमेंट को स्ट्रांगली रखिएगा। इस प्लेसमेंट में जब शनि आएगा तो उस कंडीशन में अपनी तीसरी दृष्टि लगा देगा आपके भाग्य भाव पर। ऐसे में भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि वहां से रिसोर्सेस क्रिएट नहीं करेगा। सेल्फ एफर्ट्स को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इस ड्यूरेशन के अंदर, और उन सेल्फ एफर्ट्स के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं वो कुछ सॉल्यूशंस देता हुआ नजर आएगा। शुरुआत का फेज को अगर हम देखते हैं तो 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के बीच में वो आपको कोई इनकम सोर्सेस के ऊपर काम करा सकता है, नेटवर्किंग के ऊपर काम करा सकता है, दोस्तों के ऊपर काम करा सकता है, बड़े भाई बहनों के ऊपर काम करा सकता है। तो ये इनिशियल फेज जो है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हैंड देता हुआ नजर आ सकता है टुवर्ड्स द इनकम। सेकेंड फेज में जब वो आएगा तो उस कंडीशन में 28 अप्रैल से लेकर 7 जून के बीच में वो 12th हाउस में, जो कि हमारे नींद के लिए भी देखा जाता है, विदेश के लिए भी देखा जाता है, इन चीजों को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। उतने फेज में खुद को बेहतर रखने के लिए प्राणायाम और दूसरे प्रकार के मेडिटेशंस, जो योगिक एक्सरसाइजेस हैं, उनको किया जा सकता है।
जब 7 जून से 18 अगस्त के बीच का ड्यूरेशन आता है तो वो फर्स्ट हाउस पर है। ऐसी कंडीशन में अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिए। बाकी अगर दशाएं पॉजिटिव हैं, एक अच्छी नौकरी, अच्छी संतान, अच्छी विद्या, इन चीजों को प्रभावित करके वो आपकी ख्यातियों को भी बढ़ा सकता है। कंडीशन क्लियर है, क्योंकि 5th लॉर्ड है तो इतना कोई नेगेटिव रिजल्ट करने वाला ग्रह नहीं माना जाता। 18 अगस्त के बाद से वो जो है अपने आप को वक्र अवस्था में लेकर आएगा। वक्र अवस्था में भी लेके आता है तो भी पंचम के प्रभाव को जब बढ़ाएगा तो उस लिहाज से पॉजिटिव ही है। अगर कोई चैलेंज बनता है तो वो किस चीज का है? 6th हाउस की तरफ ग्रह का आना। जब 6th हाउस की तरफ ग्रह का आना, इसका मतलब है जो दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं उसके अंदर थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो सकता है। बस ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर लगन के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने अभी बाकी 2 लगनों में और इवन इस लगन में भी शनि की अलग अलग जगहों पे आने वाली दृष्टियों को लेकर चर्चा अभी नहीं करी। मेजर कंसर्न जो है, जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा था कि इस पे एक चर्चा कर लीजिए, इस समय मैं एक सिंपल मेजर कंसर्न आपको दिखा रहा हूं कि आप इन डेट्स को ध्यान में रखिए और इन डेट्स के इर्द गिर्द के मूवमेंट्स पे ही अपने को फोकस रखना है, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट तो 2.5 साल तक चलेगी। इसके अंदर अभी 2025 के अंदर जो उसके नक्षत्रों में मूवमेंट्स है, जिसके हिसाब से इसका नवांश में स्थितियां बदलती हैं, वो रिजल्ट्स को हम यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेक श्योर इसको रखिएगा। इंडिविजुअली जब ये प्लेसमेंट्स होंगी तो उसको अलग से हम समझेंगे, क्योंकि उस कंडीशन से पहले आपको ये बात समझना बहुत जरूरी होगा कि हर लगन के अंदर आपको दिखाई देगा कि रिजल्ट्स वेरिएट हो रहे होंगे, एक दशा के बल पे और दूसरा चंद्र की स्थिति के बल पर। इसी परिस्थिति को कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिकली अपॉर्चुनिटी बना के ले लेंगे और राइज कर लेंगे। अगर चंद्रमा से शनि की प्लेसमेंट अच्छी हुई, 3 घर आगे हुआ, तो व्यक्ति इसको ऑप्टिमिस्टिक लेके निकाल ले जाएगा। और अगर यही शनि चंद्रमा के साथ आ गया, कहीं ये शनि चंद्रमा से 4थे भाव में आ गया, तो पता चला कि व्यक्ति ने उस चीज को नेगेटिव ले लिया, मन में दुख ले लिया। अगर मन में दुख लेके काम करेगा व्यक्ति तो फिर उसकी ग्रोथ के चांसेस घट जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन को इस सेंस के साथ रखिएगा कि आप मन से खुश हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिजिकली लेवल पे चीजों का मिलना एक होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर भी खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर मन दुखी हुआ तो आपके सामने 1000 काम है, कई बार आप उनको भी सामने से इग्नोर कर सकते हैं। एक कंडीशन जो कि बहुत स्ट्रांगली 6 नंबर के लगन के लिए कहनी पड़ेगी वो ये कि शनि जब सप्तम में गोचर कर रहा है, ऐसे स्थिति में लाइफ के अंदर आलस को नहीं करना है। अगर आलस को यहां पे करते हैं तो फिर हेल्थ के सीरियस इश्यूज देखने को मिलेंगे। डिसिप्लिन रहकर अगर काम करते हैं तो फिर ये ड्यूरेशन एक अच्छा नेम और फेम बनाने में मददगार साबित हो जाएगा 6 नंबर कन्या लगन के लोगों के लिए। धन्यवाद।